मूली खाने वाले लोग इन दो चीजों को एक साथ कभी मत खाना। क्या मूली खाने से सफेद दाग होते हैं? क्या मूली जानलेवा है? दोस्तों, ये बात तो जग जाहिर है कि खाना चाहे जितना भी बेस्वाद क्यों ना हो, लेकिन अगर साथ में ताजा और करारा सैलेड मिल जाए ना, तो फिर तो मजा ही आ जाता है ना। खाने का मजा कई गुना बढ़ जाता है, जिसमें अगर ऊपर से थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ दिया जाए तो बिना नमक और चौंके वाली दाल भी कढ़ाई पनीर की तरह स्वादिष्ट हो जाती है। और कुछ लोग तो इतने महान है कि खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन उसके मील में सैलेड जरूर शामिल होती है। पर जनाब, जरा संभल कर, क्योंकि अगर आप सैलेड को गलत तरीके से खा रहे हैं तो यह आपको सेहतमंद बनाना तो दूर की बात है, डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचा दे। जी हाँ, और हम ये सब क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कई सारी रिसर्च में एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह सुबह भारी भरकम नाश्ता करके सुस्ती फैलाने से अच्छा है कि कुछ हल्का फुल्का फल और सब्जियां खाई जाएं, जो आपको काफी देर तक एनर्जी भी दे और आपका दिन भी बढ़िया हो। पर जनाब, अगर आप सैलेड के रूप में सुबह मूली खाने की सोच रहे हैं तो अपना विचार यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि खाली पेट मूली खाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। असल में मूली के अंदर अच्छी खासी मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो शरीर के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। पर जब ये खाली पेट के अंदर जाता है तो आयरन की अधिकता से डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। पेट दर्द से लेकर गैस और मरोड़ जैसी तमाम दिक्कतें सुबह सुबह आपकी गर्दन पर सूली की तरह लटक जाती हैं और फिर पूरे दिन का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए कच्ची मूली खाली पेट सैलेड के रूप में कभी भी ना खाएं। अब बात करते हैं पराठा खाने वाले लोगों की, क्योंकि जो लोग पराठा खाते हैं वो चाय की चुस्की ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कई लोग चाय की जगह दूध पीने लगते हैं। पर दोस्तों, अगर आप मूली का पराठा खा रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि इसके साथ दूध पी लेते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। असल में मूली के पराठे या फिर नॉर्मल मूली का दूध, उसका जो तालमेल होता है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इन दोनों चीजों को एक साथ सेवन करने से पेट की ऐसी बैंड बजती है कि डायरेक्ट डॉक्टर का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और ये तो फिर भी इंसान सह ले, पर दूध और मूली का एक साथ सेवन करने से स्किन से संबंधित बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा करने से चेहरे और शरीर पर सफेद दाग होने लगते हैं, जो इंसान के लुक के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस भी गिरा देते हैं। इसलिए जनाब, कुछ भी खाने से पहले सोच लीजिए, कहीं ये आपकी सेहत की बैंड तो नहीं बजा देगा। अब दोस्तों, बात करते हैं मखाने की, जो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और अगर इन्हें हल्का सा भी रोस्ट कर दिया जाए तब तो सोने पर सुहागा हो जाता है। ऊपर से इनमें विटामिन और न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसीलिए लोग मखाने की खीर या फिर सब्जी वगैरह बनाकर खाते हैं। पर एक बात गांठ बांध लीजिए कि कोई भी चीज जिसमें मखाना डाला गया है उसके साथ कभी भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ठीक वही समस्या होगी जो दूध और मूली को साथ में खाने से होती है। दूध की तरह ही मखाने का भी मूली के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में अगर लोग मखाने की सब्जी बना लेते हैं तो उसके साथ भी मूली को ही खाना सही नहीं होगा। आप सैलेड के रूप में दूसरी सब्जियां भी खा सकते हैं। वैसे दोस्तों, सब्जियों के बारे में इतनी बात हो रही है तो आपको मूली और खीरे में कौन सी चीज सैलेड में सबसे बढ़िया लगती है? या फिर आप हमारी तरह प्याज के दीवाने हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। दोस्तों, हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आप में से बहुत से लोग मूली, प्याज और खीरे को एक साथ ही काट कर सैलेड के रूप में खाते होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यही वक्त है अपने आप को रोक लीजिए। खीरे और मूली को कभी भी साथ में काटकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर सैलेड में खीरा और मूली दोनों काट लेते हैं और ये सोचते हैं कि उनके लिए ये फायदेमंद होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में खीरे के अंदर एस कार्बोनीज नाम का एक तत्व मौजूद होता है, जो बॉडी के अंदर मौजूद विटामिन सी को सोखने का काम करता है। ऐसे में अगर आप सैलेड काट रहे हैं तो एक बार में खीरा या फिर मूली एक ही चीज खाएं। दोनों को एक साथ मिलाकर खाने की कोशिश ना करें, वरना आपका खाना तो स्वादिष्ट बन जाएगा लेकिन आपका शरीर परेशानी में पहुंच जाएगा। अब आते हैं संतरों पर, जिसके साथ मूली खाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और साथ में तो छोड़िए, इन दोनों को एक के बाद एक कुछ ही समय के अंतराल में भी खाना सेहत के लिए काफी गलत साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही चीजें एक साथ शरीर में जाकर जहर की तरह काम करती हैं, जिससे पेट से जुड़ी परेशानियां तो होंगी ही, ऊपर से इसका जो इफेक्ट है वो काफी लंबे समय तक चलता है। इसलिए अगर आपने संतरा खाया है तो कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद ही मूली खाएं, वरना ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक बन जाएगा। वैसे जब हम इतने खतरनाक कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर ही रहे हैं तो करेला और मूली को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? ये दोनों चीजें भी साथ में बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इसलिए जब कभी भी आप खाने में करेला लें तो मूली को अपनी खुराक से हटा दें, क्योंकि इन दोनों का जो मेल होता है वो तो साथ में तकलीफ दे ही सकता है। यहाँ तक कि खुद डॉक्टर भी कहते हैं कि मूली और करेले को साथ में खाने से सांस से संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, और जो बाकी दिक्कतें होती हैं उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए।
अब इतना कुछ सुनने के बाद लोगों को लगेगा कि हम मूली की बुराई कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमारी माने तो मूली वाकई में बहुत अच्छी चीज होती है। उसके अंदर कई सारी फायदेमंद चीजें होती हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन वगैरह वगैरह। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मूली के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो मुंह से लेकर पेट, किडनी और आंतों तक साफ सफाई कर देते हैं, ताकि डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां शरीर को भी ना छू पाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज को खाने का सही समय और तरीका होता है, और ठीक ऐसा ही मूली के साथ भी है। अब मूली खाने का सही तरीका तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इसे खाने का सही समय क्या होता है, चलिए इसको भी जान ही लेते हैं। सेहत को इतना फायदा पहुंचाने वाली मूली को आखिर कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए? तो दोस्तों, जो सर्दियों का मौसम होता है ना, उसमें मूली खाना बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि मूली की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसकी पैदावार अधिक देखने को मिलती है। इसलिए सर्दी के मौसम में मूली का सेवन जरूर करें, लेकिन कोशिश करें कि इसे आप दिन के वक्त ही खाएं, क्योंकि मूली एक ऐसी चीज है जिसकी तासीर रात के वक्त बदल जाती है। आप समझ रहे हैं ना? मूली दिन के वक्त गर्म होती है, लेकिन रात में इसका जो नेचर है वो ठंडा हो जाता है। इसलिए अगर आप गर्मियों के मौसम में मूली खा रहे हैं तो बढ़िया है कि इसे रात में खाएं, ताकि पेट में ठंडक पहुंचे और पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहे। लेकिन ठंड के मौसम में अगर आप सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी चीजों से बचना चाहते हैं, वैसे सबको तो मूली खाने से जुकाम बुखार नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जरूर जरूरत से ज्यादा नाजुक होते हैं, और ऐसे लोग ठंड के मौसम में मूली ना ही खाएं तभी बेहतर है, वरना फिजूल में 5 रुपए की मूली के लिए 500 का इलाज करवाना पड़ जाएगा। दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि मूली को कब और कैसे खाना है, लेकिन कई लोग ये भी पूछेंगे कि आखिर हम मूली खाएं क्यों? बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इसका स्वाद बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब हम ऐसे में आपको बता दें कि कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो मूली से तैयार होते हैं, और उन्हें इस्तेमाल करने से आपका जबरदस्त फायदा होगा। सबसे पहली चीज कि अगर आपको पीलिया हो गया है, तो पीलिया की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए मूली बहुत ही ज्यादा मशहूर है। बस मूली के ताजे पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट बना लें, और फिर उसे दूध में डालकर उबालें। जब झाग ऊपर की तरफ आए तो उसे पी लें। ऐसा करने से आपकी बीमारी बहुत जल्दी छूमंतर हो जाएगी। और जिन लोगों को पथरी की समस्या है, उनके लिए भी मूली बहुत फायदेमंद मानी जाती है। बस 100 ग्राम मूली के पत्तों का रस निकालना है, और फिर उसे दिन में करीब 3 बार पीना है। ऐसा करने से जो पथरी होती है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल आएगी। और आजकल तो लोगों को खून की कमी भी होना शुरू हो गई है। इस कंडीशन में अगर आप मूली के पत्तों का रस निकालकर दिन में 3 बार 20-20 मिलीलीटर पिएंगे, तो इससे आपको काफी फायदा होगा और खून की कमी दूर होगी। दोस्तों, मूली का सेवन किडनी के लिए भी बहुत ही असरकारक है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को डिटॉक्स करके उसे स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आपको किडनी में होने वाली प्रॉब्लम के कारण पेशाब आने में समस्या हो रही है, तो भैया 2 से 3 बार मूली का अर्क पी लें, इससे आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा भी मूली के कई सारे फायदे हैं। ऑल टोटल अगर कहा जाए तो मूली सही समय पर सही तरीके से खाई जाए तो इससे बेहतरीन और कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।